प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई में हुआ, पास धनुआ गांव में एक जाट घराने में हुआ। आपकी माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराया जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते, भेड़ा अर्पण करते। धन्ना पंडितों को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान कराते, घंटियां खटखटाते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ न पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर आप क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्ने ने कहा, वह एक ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेट दिए। घर जाकर धन्ने ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान करा और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ने की कसम खाई, यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई, लस्सी पी। इस प्रकार धन्ने ने अपने भोलेपन से पूजा करके और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्ने को लगा कि उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक था, उसी ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य यह करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कह दिया, वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और न ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों को संभालो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस न होगा। उसकी पिटाई के डर से पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्ने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बताई थी। पूरी रात धन्ने को नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोच रहा था कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा, उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान करा, भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रेडरी व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं है। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। जब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट को प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य को जो इच्छा है मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की, भाव जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तो उन्हें क्या सवार देता है। मुझे गेहूं, दाल और घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर देखने के लिए एक सुंदर नारी मुझे दें। धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूंगा आप दर्शन दीजिए, यदि कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। प्रभु तथास्तु कहकर चल दिए। हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खोली तो प्रभु वहां नहीं थे। वह पत्थर का शालग्राम वहां पड़ा था। उसने पत्थर बर्तन से बचा हुआ प्रसाद खाया, जिसमें उसे तीनों लोगों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्य की सारी खुशियां घर आ गईं। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि में फसल लहरा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम पर सुमिरन करने लगा। अगर मेरी आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।